देखो, नमस्कार सभी को। आज है 23 नवंबर 2025। हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के। ठीक है। आज का हमारा सुविचार है, खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। ठीक है। जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे। ठीक। मैनिफेस्टेशन कहते हैं इसको। ठीक है। अभी देखो, T20 जब मैचेस चल रहे थे तो उसमें रिंकू सिंह को कभी पूरी पूरी टूर्नामेंट में कहीं नहीं खिलाया गया। ठीक है। लेकिन रिंकू सिंह ने पहले ही कहा था कि मैच फाइनल मैं जिताऊंगा। ठीक है। और ऐसा मौका बन गया कि रिंकू सिंह आए और चौका लगा के मैच जिताया भारत को। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी चीज है। मैनिफेस्ट करो, खुद पर विश्वास रखो। ठीक है। जो तुम सोचोगे वही तुम कर सकते हो। ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्मचारियों के लिए राइट टू सिट के संबंधित प्रस्ताव को हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राइट टू सिट। ठीक। ये देखो, ये होता है कि दुकानों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में जो भी काम करने वाले कर्मचारी हो, विशेषकर महिला कर्मचारियों को बैठने का अधिकार देता है। ठीक है। राइट टू सीट मतलब बैठने का अधिकार। ठीक है। बैठने का अधिकार जो है वो इससे पहले यहाँ पे अन्य राज्यों में दिया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से पहले जो है वो तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु में भी है। ठीक है। केरल में और पंजाब सहित अन्य कई राज्य हैं। ठीक है। इनमें ये चीज पहले से लागू है। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने भी अब लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका ने हाल ही में भारत को लगभग $93 मिलियन मूल्य की कौन सी मिसाइल प्रणाली और प्रोजेक्टाइल बेचने की मंजूरी दी है? ठीक है। तो ये है जेवेलियन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स। ठीक। ये क्या है? ये एक मिसाइल प्रणाली और प्रोजेक्टाइल है। ठीक। इसको बेचने की मंजूरी दी किसने? अमेरिका ने। किसको? भारत को। ठीक। कितने मिलियन में? $93 मिलियन में। ठीक। $93 मिलियन में। ठीक है। अब देखो, ये है कि एक बार दागे जो जेवेलाइन फायर एंड फॉरगेट प्रणाली है। ठीक है। ये वाली जेवेलाइन एंटी मिसाइल सिस्टम जो है, ठीक, इससे क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि एक बार दागे जाने के बाद मिसाइल अपने लक्ष्य को स्वयं ट्रैक करती है। ठीक। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कोई भी चीज है, जैसे किसी भी चीज पे मिसाइल फायर की गई। ठीक। फायर कर दी गई, मान लो ये टारगेट है हमारा। ठीक है। इस पे फायर कर दी गई, उसका टारगेट मूव हो गया, टारगेट यहाँ से यहाँ आ गया तो मिसाइल अपने आप मूव होकर यहाँ चली जाएगी। ये इसका मतलब है। ठीक। जेवेलियन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। ठीक। एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल का जो काम है वो ये काम है, ये जो है एक जीपीएस निर्देशित तोपखाने का गोला है। ठीक। जो परफेक्शन को बढ़ाता है। ठीक। इसमें भी जीपीएस, इस प्रोजेक्टाइल आर्टिलरी जो है इसमें भी जीपीएस लगा होता है। ठीक। ये भी परफेक्शन को बढ़ाता है। ठीक है। परफेक्शन को। तो कुल मिला के दोनों ये अपनी सैन्य मजबूती दिखाएंगे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 10 गुना बढ़ाने के लक्ष्य के साथ किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक, के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल के साथ किए हैं। किसके साथ किए? इजराइल के साथ। ठीक है। इजराइल के साथ क्या होगा? मुफ्त व्यापार। ठीक है। लक्ष्य क्या है? 2032 तक 10 गुना बढ़ाना। कितना? 10 गुना बढ़ाना। ठीक। 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं एनएसए स्तरीय बैठक में किस देश को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ठीक है। तो ये किया गया सेशेल्स को। किसको? सेशेल्स को। सेशेल्स जो है, ये सीएससी जो है, सीएससी मतलब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसमें जो सदस्य हैं इसके, वो हैं, इसके जो सदस्य हैं उनमें से हैं आपके, देखो सदस्य मैं पूरे लिख दे रहा हूँ क्योंकि पूछ जा सकता है। ठीक है। तो इसमें भारत है, भारत, श्रीलंका, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस है, मालदीव, मॉरिशस, मॉरिशस हो गया। ठीक है। और अब इसमें बन गया कौन सा? सेशेल्स। ठीक। सेशेल्स इसका नया सदस्य बना है। ठीक। ये क्षेत्रीय रक्षा रक्षा समूह है। ठीक। क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा समूह। क्या? सीएससी। ठीक। इसका फुल फॉर्म लिखा है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कूनो नेशनल पार्क में चीता द्वारा 5 शावकों को जन्म देने वाली चीता का क्या नाम है? ठीक है। तो ये चीता मुखी है। पहली बात, कौन सा नेशनल पार्क? कूनो नेशनल पार्क।
कौन सा नेशनल पार्क? कूनू नेशनल पार्क। 5 शावकों को जन्म दिए। कितने? 5 शावकों को। इसका नाम क्या है? चीतामुखी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है कूनो नेशनल पार्क? ये हमारा एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, CSIR IGIB के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित सिकल सेल रोग के इलाज के लिए स्वदेशी जीन संपादन उपकरण बिरसा 101 किस जनजाति महापुरुष के नाम पर है? ठीक है, तो ये भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया? भगवान बिरसा मुंडा के। ठीक, उपकरण का नाम क्या है? बिरसा 101। ठीक। चलो, ये कौन थे बिरसा मुंडा? अब इनकी हाल ही में जयंती हुई थी। ठीक, ये एक स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे। ठीक, कहाँ क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी, सेनानी और लोकनायक। ठीक, लोकनायक थे। कहाँ के थे? झारखंड के थे। ठीक, झारखंड के। कहाँ के रहने वाले थे? झारखंड के थे। ठीक, झारखंड में इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उल गुलान, ठीक, आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनका जो प्रमुख आंदोलन था, आंदोलन कौन सा था? उल गुलान। ठीक, अब आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे कि इनका जो जन्मदिन है कब मनाया जाता है। ठीक, मुंडा बिरसा मुंडा जयंती कब होती है, इनकी जयंती। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तब तक भारतीय रेलवे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में किस स्थान के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा? ठीक है, ये चलाएगा श्री आनंदपुर साहिब के लिए। ठीक, आनंदपुर साहिब के लिए। आनंदपुर साहिब कहाँ है? पंजाब में। ठीक, कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक, ये सिखों के 10वें गुरु थे और ये जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित पवित्र शहर था आनंदपुर साहिब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो फातिमा बॉस ने जीता। किसने जीता? फातिमा बॉस ने। फातिमा बॉस ने यह जीता है। किस देश में? स्पेन का प्रतिनिधित्व करती थी। किस देश की? स्पेन की। स्पेन की। ठीक है, स्पेन की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने चीन में विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ताइवान ने किया है। किसने किया? ताइवान ने चाइनीज एआई को, ठीक, जितने भी एआई सिस्टम डेवलप हुए हैं चाइना में, उन सबको प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक, ताइवान ने। किस लिए? नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। कारण क्या बताया उसने? ताइवान ने कारण बताया है राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और डाटा प्राइवेसी। ठीक, डेटा गोपनीयता, नियता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने अपनी हीरक जयंती मनाई है? तो सीमा सुरक्षा बल, जिसको बीएसएफ कहते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सी जयंती? हीरक जयंती। हीरक जयंती क्या होता है? डायमंड जुबली होता है, 60 वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है। हीरक जयंती क्या होती है? जिसको हम लोग डायमंड जुबली बोलते हैं ना, डायमंड जुबली। ठीक, कब मनाई जाती है? 60 वर्ष पूरे होने पर, पूरे होने पर। ठीक है, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय हज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर कर रहा है? मुंबई में कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? मुंबई में। कौन कर रहा है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ठीक, हज क्या होता है? मक्का सऊदी अरब की वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है इस्लाम में। हज जो होता है कि इस्लाम के लोगों के लिए, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, ठीक है, इस्लाम में ये मक्का जो कि सऊदी अरब में है, ठीक, सऊदी अरब में है, ठीक है, उसके लिए वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम SIM के तहत छोटे आयातकों के लिए शुरू की गई सरलीकृत पंजीकरण सुविधा का क्या नाम है? तो इसका नाम है सरल सिम्स। क्या नाम है? सरल सिम्स। ठीक है, सरल सिम्स। सरल सिम्स क्या है? यह इस्पात मंत्रालय द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? इस्पात मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य स्टील आयात में डेटा एकत्र करना है और निगरानी करनी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई है किन दो संस्थानों और संयुक्त रूप से तैयार की जाती है? किन दो संस्थानों के रूप तैयार की जाती है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, क्लाइमेट क्लीन एयर कोएलिएशन, ठीक। कौन कौन सी है? यूएनईपी, ठीक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिएशन, ठीक। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा दूसरा योगदान करती है, ठीक। सबसे बड़ा योगदान किसका होता है जलवायु परिवर्तन में? जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो होता है CO2 का, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है मीथेन, ठीक, मीथेन। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, CMIE और MOSPI के अनुसार अक्टूबर 2025 में भारत की राष्ट्रीय रोजगार दर क्या थी? बेरोजगारी दर क्या थी? तो 5.2 थी, 5.2%, ठीक। इसका देखो फुल फॉर्म देख लो क्योंकि जरूरी है। CMIE है ना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक। और जो MOSPI है अपना, ठीक, इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, क्या है? एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। एप्लीकेशन में पूछ लिया जाता है इसलिए मैं लिखवा दिया उसको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनका काम क्या है? बेरोजगारी दर जो है, ठीक, लेबर फोर्स में उन लोगों का प्रतिशत जो वर्तमान में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन सक्रिय रूप से काम की तलाश में है, मतलब ये परसेंटेज उनका है जो काम की तलाश में है, तलाश में है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, ठीक, काम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, ठीक। ये वो सूची होती है, वो परसेंटेज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है जिनकी नियुक्ति फरवरी 2026 से प्रभावी होगी? तो अतीश चंद्र है, ठीक। अतीश चंद्र को क्या नियुक्त किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का सचिव, ठीक। अतीश चंद्र को किस मंत्रालय के अधीन आता है जिसमें इनको सचिव बनाया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ देखो हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अपने अध्यक्ष न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति रखता है? ठीक, ये आर्टिकल 227, 227, ठीक, 227 में, जिसमें ट्रिब्यूनल्स, ठीक, का सुपरिंटेंडेंस की शक्ति प्रदान करता है किसको? उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। यूरेनियम कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक। भारत की पहली है, ठीक। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ये नोट कर लो, संचालन जरूरी है, ठीक। जादू घोड़ा, जादू घोड़ा की संचालन जो है, संचालन किया जाता है UCIL द्वारा, ठीक। इसका फुल फॉर्म है UCIL का, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक, इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान किस प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और उसकी विस्तृत व्याख्या की? तो नालंदा विश्वविद्यालय में था, ठीक है। इनके बारे में कल हमने बात की थी, ह्वेनसांग के बारे में, आज ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये बिहार में है, ठीक, बिहार में है। और प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसको आपको बताना, चलो मैं बता दे रहा हूँ, कुमार गुप्त द्वारा, ठीक, कुमार गुप्त द्वारा। अब आपको ये बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक, स्थापना वर्ष आपको बताना है, ठीक। इसको आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है? ठीक,
IUCN करता है इसको, ठीक है। रेड डाटा बुक, क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म लिख लो, फुल फॉर्म एब्रिविएशन में पूछा जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर, टॉप की चोटी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई, पहली बात तो ये कहाँ स्थित है, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान, ठीक है। और ये जो है दुनिया की सबसे पुरानी वलित, मतलब ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में से एक है, ठीक है। दिल्ली से गुजरात तक फैली ओल्ड माउंटेन में से एक, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में से, ठीक है, एक है। बाकी इसकी ऊंचाई कितनी है, सबसे ऊंची है, तो इसकी ऊंचाई आप कमेंट करेंगे, ठीक है, कितनी है ये आपको कमेंट करनी है, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने आज बताया आपको कमेंट के लिए। जो भी पूरी क्लास देखता है कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, ठीक है। बाकी अगर क्लास आपको यूजफुल लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए उनको भी, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। PDF में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।